तो गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं आप, इस वक्त बांग्लादेश सभागार के बाहर मौजूद हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय में, और मीडिया से बात करने के लिए गाड़ी से उतरकर अमित शाह बाहर आए। इसके पहले सभागार में छात्रों के साथ, अध्यापकों के साथ संवाद किया उन्होंने, और अब वहां से निकल रहे हैं। बाउल परिवार के यहाँ भोजन करने के लिए जाना है, लेकिन उसके पहले वो मीडिया से बात करने के लिए रुके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बांग्लादेश सभागार के बाहर मौजूद हैं। भाई शांति शांति माथा नीचू प्लीज माथा नीचू ऑडियो नहीं, कैमरा की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ऑडियो नहीं, ऑडियो नहीं, रिकॉर्ड कर लो बाद में। ठीक है सर। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज मैंने विश्व भारती में जाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला, जिसने दुनिया भर में आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज मैंने विश्व भारती में जाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला, जिसने दुनिया भर में भारतीय ज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, इसकी गूंज मजबूत की। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की दो धाराएं थी, और दो धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला, उसका संरक्षण और संवर्धन किया। दूसरी ओर दुनिया भर के कई देशों की भाषा को, साहित्य को, दुनिया भर के कई देशों की संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य बिठाने का शांति निकेतन को, ये विश्व भारती को सेंटर बनाया। यहाँ ग्रामोत्थान, स्वास्थ्य, सफाई, सहकारिता, कृषि, ये सारे क्षेत्रों को भी अर्थ जगत के साथ जोड़ने का काम श्री निकेतन के माध्यम से गुरुदेव ने किया। और शायद दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रची हुई रचनाएं दो राष्ट्रों का राष्ट्रगान है। गुरुदेव को जब नोबेल मिला तब मैंने किसी की एक उक्ति पढ़ी थी कि गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव के साहित्य को, गुरुदेव की कविता को नोबेल प्राइज ने एक्नॉलेज किया है। मैं इतना बहुत मन से मानता हूं कि नोबेल प्राइज ने गुरुदेव की कविताओं को एक्नॉलेज नहीं किया, नोबेल प्राइज ने गुरुदेव को सम्मानित कर अपने आप को एक्नॉलेज कराया है। और गुरुदेव की यही विरासत, गुरुदेव का यही विचार, जो बताते थे शिक्षा का उद्देश्य संकीर्णता की सभी बेड़ियों को तोड़ना हो सकता है और यथार्थ को सबसे अच्छे तरीके से जानना हो सकता है। तो वही उद्देश्य जब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं महान संस्था के, उस वक्त यहीं से फिर से एक बार मजबूती के साथ ये संदेश न केवल देश, विश्व भर में जाए और गुरुदेव के विचारों के आधार पर भारतीयता को, भारत के दर्शन को, ज्ञान को, साहित्य को, कला को एक वैश्विक स्वीकृति मिले, ये हम सब ये चाहेंगे। आज मैंने गुरुदेव जहाँ रहते थे वहाँ भी कुछ समय बिताया, महात्मा गांधी जहाँ रहे थे वहाँ भी थोड़ा समय बिताया, और ये महान शख्सियत को, ये महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला।
इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। तो गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, शांति निकेतन से बाहर निकले हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे थे, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और वहां पर बांग्लादेश सभागार के बाहर छात्रों और अध्यापकों के साथ संवाद करके निकले हैं और मीडिया से बात कर रहे थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, इसके बारे में उन्होंने बताया, उनकी तारीफ की, तमाम बातें उन्होंने बताई। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और नीरज पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, गुरुदेव का गुणगान कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह और जाहिर सी बात है वहां पर पहुंचे हैं, एक अलग अनुभूति होगी। गृहमंत्री अमित शाह की रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने समय व्यतीत किया। रविंद्रनाथ टैगोर जहां रहते थे, जहां सोते थे, जहां बैठते थे, और इसके अलावा उनकी जो कुर्सी थी वहां भी वो गए और आज यहाँ पे शांति निकेतन में आकर वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनको प्रेरणा मिली है। तो गृह मंत्री अमित शाह जो साफ तौर पर आए यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, रविंद्र भवन गए, संगीत भवन गए और अब यहाँ बांग्लादेश भवन से होकर यहाँ से सीधा वो निकल गए हैं जो बाउल सिंगर परिवार के साथ भोजन करेंगे। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज। जी नीरज, आप रहिए हमारे साथ। नीरज पांडे पूरी जानकारी दे रहे थे। अब देखिए, अब यहां से निकले हैं अमित शाह और सीधा पहुंचेंगे बाउल सिंगर परिवार के यहां, उनके यहां भोजन करेंगे। और ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त शांति निकेतन पहुंचे थे अमित शाह, जब उन्होंने गुरुदेव के इस्तेमाल की जो तमाम चीजें थी उनको देखा, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो उपासना भवन भी गए, वहां पर भी उन्होंने गुरुदेव को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद बांग्लादेश सभागार पहुंचे, वहां पर छात्रों और अध्यापकों के साथ संवाद किया और जब निकले थे तो गुरुदेव के बारे में बात कर रहे थे, मीडिया से पूरी जानकारी दे रहे थे। और उसके बाद अब वो रवाना हो गए हैं, जिस तरह से नीरज पांडे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। बाउल गायक जो परिवार है उनके घर पहुंचेंगे, वहां पर उस परिवार के साथ वो भोजन करेंगे और उसके बाद रोड शो के लिए रवाना होंगे अमित शाह। और मानस बनर्जी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मानस बनर्जी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, सवाल यह है कि टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई तो हम देख रहे हैं, लेकिन चुनौती बीजेपी किस तरह से दे रही है, मैं इसलिए समझना चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान टीएमसी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं वो थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर टीएमसी में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, चाहे अभिषेक बनर्जी को लेकर या दूसरे कारणों से, तो और भी लोग टीएमसी छोड़ सकते हैं। हेलो जी हाँ, चुनौती तो है। ये तो हेलो, आप सुन रहे हैं? जी कहिए कहिए। हेलो, हाँ, चुनौती तो जबरदस्त चुनौती है क्योंकि अभी देखिए ये जो अमित शाह, शुभेंदु और उसके साथ साथ जो विधायक छोड़ के आया, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के आया, तो उसमें क्या होगा, एक बात है ये जो चुनौती है ये अभी उसको आधार बना। एक सबसे बड़ा चीज़ है कि ये बीजेपी ने अभी नॉर्थ बंगाल को कब्जा कर लिया। अभी नॉर्थ बंगाल कब्जा करने के बाद इधर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कलकत्ता, लेकिन कलकत्ता में इतना असर नहीं है। लेकिन फिर भी एक ओवैसी आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी मुझे बताया 40 सीटों पे कंटेस्ट करेंगे। तो 40 सीटों पे कंटेस्ट करेंगे तो ममता के कम से कम वहां 25 सीट नुकसान हो जाएगा। फिर भी वो जीतने के बाद ममता जी के साथ ही रहेंगे। फिर भी मैं कह रहा हूँ जो कोई जगह मुस्लिम वोट को काट के ये बीजेपी को फायदा आगे बढ़ा देगा। लगता है बीजेपी का रास्ता के पूरा तैयार हो रहा है। आसपास में ही रहेंगे, सत्ता के आसपास में ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, आप रहिए मानस बनर्जी साहब। नीरज पांडे एक बार फिर से जोड़ गए हमारे साथ। नीरज, वहां से गृहमंत्री निकल चुके हैं, कितना वक्त लगेगा उनको बाउल सिंगर परिवार के यहां पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं गृहमंत्री अमित शाह यहां से निकल चुके हैं और अगले 10 मिनट में वो बाउल सिंगर परिवार के घर पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ से जो दूरी है उसकी महज 4 से 4.5 किलोमीटर के आसपास की है और 4.5 किलोमीटर चूंकि स्क्वाड है पुलिस सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में आपको तस्वीरें मिल जाएंगी बाउल सिंगर परिवार में पहुंचने की। पल पल की जानकारी हम लोग दे रहे हैं। फिलहाल अमित शाह यहाँ से निकल चुके हैं आदर्श, और वो कुछ ही पल में बाउल सिंगर परिवार के घर पहुंचने वाले हैं। जी नीरज, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी आप सुन रहे थे मानस बनर्जी साहब जो बात कर रहे थे, जो चुनौती टीएमसी के सामने, ममता बनर्जी के सामने है, उसकी बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने ओवैसी साहब का भी जिक्र किया कि अगर वो 40 सीटों पर लड़ते हैं तो ममता बनर्जी को 25 सीटों का नुकसान हो सकता है। मेरा सीधा सवाल ये है,
ममता बनर्जी का फिलहाल जो टीएमसी की रणनीति है, आपको लगता है कि उनके पास अभी कोई ऐसा प्लान है कि बीजेपी जो कोशिश कर रही है उसको रोक पाए? देखिए आदर्श, पहले तो मैं मानस बनर्जी साहब से माफ़ी चाहता हूं, मैंने नाम उनका गलत बोल दिया था पिछली बार। जहां तक आपने ये सवाल पूछा कि ममता बनर्जी के पास क्या ऐसा कोई तरीका है कि जो ये चुनौती है उसको रोक सकें बीजेपी की, अभी अब मुश्किल लगता है। देखिए, और चीज़ों के अलावा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी हो गई है और एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से उस राज्य में जहां विकास का कोई बहुत बड़ा आधार ना हो। 10 साल में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में उस तरह से काम नहीं किया जो पहले 10 साल में नीतीश कुमार ने किया। जो बदलाव दिखाई देता है उस तरह का बदलाव नहीं, वो राजनीति के मोर्चे पर बड़ी कुशल खिलाड़ी हैं। लेकिन ये जो जुगलबंदी एक नई तृणमूल कांग्रेस में हुई है वो है अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर की। ये उनके लिए नई समस्या पैदा कर रही है, जिससे निपटने का या उससे जो नुकसान हो रहा उस डैमेज कंट्रोल का समय उनके पास नहीं है। इन दोनों ने मिलकर जो संगठन में बदलाव किए हैं, बहुत से लोगों को, जो पुराने लोग थे उनको जिस तरह से साइडलाइन किया गया है उसका रिएक्शन हो रहा है, तो वो तृणमूल कांग्रेस के लिए लगातार महंगा पड़ रहा है। दूसरा जो मानस बनर्जी साहब ने बात कही MIM की कि वो मुस्लिम वोट काटेंगे, मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी को छोड़कर MIM के साथ जाएगा। 2-3 सीटों में इधर उधर की बात अलग है, कोई व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा उस इलाके में लोकप्रिय है तो अलग बात है, लेकिन बंगाल के मुसलमान को पता है कि ममता के खिलाफ जाने से सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा जी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा फैक्टर, अगर कांग्रेस और CPM ये ताकत में होती तो ये ज्यादा नुकसान कर सकते थे मुस्लिम वोटों का ममता बनर्जी के लिए जी। मुझे एक बात और बताइए, MIM या असदुद्दीन ओवैसी, बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, क्योंकि बार बार प्रशांत किशोर के नाम का जिक्र हो रहा है। बिहार की बात करें, JDU की बात करें, वहां भी प्रशांत किशोर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाए। अब पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं TMC के साथ उनका नाम जुड़ा है, तो जो भी नेता TMC छोड़ रहा है आरोप प्रशांत किशोर पर लगा रहा है। क्या राजनीति के आसमान पर जैसे वो चमके थे वो चमक अब फीकी पड़ती जा रही है क्या? नहीं आदर्श, एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि प्रशांत किशोर लीडर नहीं है, मैनेजर हैं। तो जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि चाहे जितना अच्छा मैनेजर हो, कोच हो, वो अच्छी टीम को बेहतर बना सकता है, लेकिन बहुत बुरी टीम को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम को आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना पाएंगे जी। वही प्रशांत किशोर को 2014 में जो बीजेपी की कामयाबी थी उसका बहुत बड़ा श्रेय मिला, जो उनके हिस्से में नहीं जाना चाहिए था। उससे उनका ईगो बड़ा इन्फ्लेट हो गया, उनको लगा कि मैं जिता कर लाया हूं मोदी को। तो उसके बाद उन्होंने जो व्यवहार शुरू किया उसकी वजह से बीजेपी से बाहर हुए। ये काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की, कांग्रेस में नहीं कामयाब हुए, पंजाब में कामयाब हुए क्योंकि कैप्टन के साथ थे लोग। तो जहां जनभावना साथ होगी, जहां नेता के साथ मतदाता होगा, वहां इस तरह के मैनेजर जो है आपकी सीट बढ़ा सकते हैं, आपकी सोशल मीडिया में प्रेजेंस, मीडिया में प्रेजेंस ये बढ़ा सकते हैं। लेकिन चुनाव हारता हुआ जितवा दें, ऐसा कोई ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है, ऐसा कोई मैनेजर नहीं है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है असर दिख भी रहा है। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए और लगातार हर अपडेट आपको हम दे रहे हैं। बीरभूम में अमित शाह मौजूद है, निकल चुके हैं, वो पहुंच रहे हैं उस परिवार के यहाँ जिनके साथ उनको भोजन करना है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, तुरंत लौट कर आप। ABP न्यूज आपको रखे आगे।